बिहार के नवादा में आज नवादा के सांसद विवेक ठाकुर का आगमन हुआ है और इनसे जनता काफी मुलाकात करने के लिए नवादा के सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां प्रेस वार्ता के दौरान जो है विवेक ठाकुर के द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज से लेकर रेलवे में जो वंदे भारत जो ट्रेन चलेगी इससे और तमाम रेलवे से जुड़ी उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सीधा सुनिए क्या कुछ कह रहे विवेक ठाकुर, इनकी बातों को आप जरूर सुनिए। समाचार ये है कि 15 तारीख को वंदे भारत जो है देवघर से काशी का जो है उसका शुभारंभ होने जा रहा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका जो है शुभारंभ करेंगे। नवादा स्टॉपेज तय है और नवादा में गाड़ी 15 को रुकेगी। इनॉग्रल यात्रा है, प्रथम यात्रा है। औपचारिक समय उसके बाद निर्धारित होता है। एक जमशेदपुर से खुल रहा है, तो 2-3 जोड़ी खुल रहा है, उसी दिन 15 को यह आरंभ होगा। समय आना है, 2-3 दिन में समय आ जाएगा। तो एक सफलता की ओर हम लोग रेलवे में इधर बढ़ गए। दूसरा, बहुत दिन से एक लंबित चीज था आरओबी का, बिहार सरकार से फंसा हुआ था मामला, क्योंकि ये एक ऐसा था कि जॉइंट वेंचर का चीज था। लगभग 75.38 करोड़ जो है ये देना था बिहार सरकार को और 99 करोड़ भारत सरकार को। 175 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट था। अब उसकी भी मंजूरी मिल गई है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं पूरे नवादा के तरफ से, क्योंकि नवादा के तरफ ये नवादा की बहुत ही लंबित मांग और परसों मेरा विस्तृत नवादा को लेके रेल मुख्यालय यहाँ पे सोनपुर में जो है जीएम और पूरी टीम के साथ विस्तृत बैठक हुई है। एक एक पहलू पे चर्चा हुई है। एक विशेष व्यक्ति नियुक्त हो रहा है रेल मंत्रालय से, जो जितना भी प्रोजेक्ट वो सिर्फ उसका समन्वय देखेगा, क्योंकि उसका समन्वय का बहुत अभाव रहता है हमेशा, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हो जाता है, उसी में मामला फंस जाता है। तो एक व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है जो 10 एक दिन में उसकी नियुक्ति हो जाएगी और वो स्थायी रूप से खाली कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा यहाँ पर। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये भी एक हमको लगता है कि बहुत दिनों की मांग थी। बरबीघा रेल परियोजना तो आगे बढ़ रहा है, 10 साल से बन रहा था। समय निर्धारित हो गया है उसके भी समापन का और उद्घाटन का, और जनवरी का रेल का अनुमान है कि जनवरी में वो परियोजना जो है तैयार हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के लिए। हम मानते हैं एक आध महीना आगे पीछे और हो, लेकिन मार्च से आगे नहीं जाने जा रहा है और बरबीघा रेल परियोजना आरंभ हो गया पूरा। अब रह गया नवादा। नवादा में ये निर्णय हुआ है कि सबसे पहले नवादा बिहार शरीफ लाइन जो है उसका डीपीआर बनने का जो है रेलवे बोर्ड को मंत्रालय ने ऑर्डर कर दिया है। जो संबंधित विभाग डीपीआर का है वो इस काम में शुरू कर दिया है। एक लंबा प्रक्रिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सोनपुर में भी मेरी मीटिंग जीएम वगैरह से हो गई। वो एक प्रोजेक्ट लंबा होता है, कोई एक नया लाइन पूरा बिछाना, काटते हुए बीच से एक रूट नया निर्माण करना, तो थोड़ा वक्त उसमें जरूर लगेगा, लेकिन प्रक्रिया आरंभ हो गई। प्रक्रिया आरंभ एक सकारात्मक इसलिए भी हम मांगते हैं क्योंकि दूसरा प्रक्रिया होता है पूरे स्टेज जो होता है प्रगति का, उसका दूसरा प्रक्रिया होता है डीपीआर। पहला होता है कि रेवेन्यू कैलकुलेशन का चार्ट का एक असेसमेंट होता है, तो बड़ा लनफंदिया होता है। पता चला नवादा का कोई आदमी टिकट कटा नहीं रहा है, लेकिन सब जा रहा है उसी गाड़ी से, तो हो गया प्रोजेक्ट। अब डीपीआर में तो घुसना नहीं है उसको। तो इस चीज को बचाते हुए हमने सीधे दूसरा स्टेज के ही प्रक्रिया से इसको दबाव देके आरंभ करा है कि डीपीआर सीधे काम शुरू हो जाए। पहला वाला रेवेन्यू मॉडल को अभी हम लोगों ने हटा दिया है, तो डीपीआर में हाथ लग गया है। इसकी अनुमति जो है रेल मंत्री के कार्यालय द्वारा दे दी गई है कि डीपीआर मतलब शुरू करने के लिए। अब रह गया कि वो प्रोजेक्ट में 4 साल 5 साल लगता है, खड़ा तो होता है। तो हमने कहा है परसों कि एक ऑल्टरनेटिव रूट पे, विकल्प के एक रूट पे भी काम हो,
कि जो एक ट्रेन नवादा से जाती है 5 घंटा 6 घंटा में लोग पहुंचता है घूमते फिरते, उसको कम से कम एकदम शॉर्ट रूट गया से जोड़ते हुए सीधे पटना का एक रूट, उस पर भी काम जो है वो एक शुरू हो रहा है कि कैसे एक इस पूरे अवधि को, जो वर्तमान अवधि है, इसको घटा के जो है आम आदमी के लिए 3 घंटा लगे तो भी ठीक है, 3.5 घंटा लगे, इस पर जो है रेलवे यहाँ से काम अब शुरू करने जा रहा है। अब रह गई बात कि रेलवे के अन्य विषय, तो दानापुर मंडल में जो गया रेलखंड है हमारा, तिलैया जंक्शन जो पड़ता है, ये इसके पास रैक या पिट लाइन या गोदाम का निर्माण, इसका भी फिजिबिलिटी संभावना युक्त अध्ययन जो है जमीन की उपलब्धता के अनुसार रेलवे करने जा रहा है, और जगह अगर मिल जाएगा तो ये फिर एक स्वतंत्र लाइन चालू हो जाएगा। डबलिंग का काम तो चल ही रहा है। उसी क्रम में आपके माध्यम से कल हमको बहुत वहां से फोन आया कारो बीघा लेके कि हमारे अध्यक्ष जी भी थे ही वहां पर, लोग को लगा कि वहां पे कि एक ये था जो डबलिंग का काम है उसमें एलसी को अकोमोडेट करना है डबल ट्रैक, उसका जो हाइट है उसको लेके एक प्रॉब्लम था। दो तीन बार लोग विरोध कर दिए। अब लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग को ये लग रहा था कि लेवल क्रॉसिंग जो है जो बीच में आ रहा था डबलिंग के, ये गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हम लोग को हो जाएगा, ग्रामीण लोग को। कई बार प्रयास किया रेलवे, लेकिन लोग समझे नहीं उसको। तो कल आरपीएफ गया तो लोग को लगा कि ये हम लोग को जोर जबरन हो रहा है। बात वैसी नहीं है। इसलिए हम रेल जो है उसको कुछ नहीं कर रहा है, वो लेवल क्रॉसिंग बंद होगा जो ढाला फाटक है वहां पे, और एक दूसरा रोड लोग का मांग था वो भी बन गया है। लेकिन उसके साथ साथ 600 मीटर बगल में एक दूसरा बनाने जा रहा है हम लोग लेवल क्रॉसिंग, सिर्फ वर्तमान के 600 मीटर, लेकिन वो चालू होगा तब ये बंद होगा। तो इससे जो डबलिंग का काम जो रुका हुआ था वहां पर उतना दूर में, वो भी फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये उसी लाइन में होगा तभी जाके हम लोग रैक पिट पे आएंगे। क्योंकि क्या है कि नवादा जिला में फर्टिलाइजर जो है एक सिर्फ वारसलीगंज में उतरता है और बाकी सब गया से सीधे आता है किसानों को। अगर इस पर हम लोग गोदाम तक में भी अगर सफलता हम लोग हासिल कर लेते हैं तो फर्टिलाइजर का ट्रेन सीधा नवादा आना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ से अगर तिलैया अगर आ गया तो उस पर बटने में किसानों के लिए कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। श्रम, उसके साथ साथ श्रमजीवी का या राजगीर इंटरसिटी की भी बात हुई है कि अगर उसको किसी तरह से यहाँ पर लाएं, क्योंकि पहले लोग पावापुरी जाते थे, पावापुरी भी बंद हो गया है। तो इस पर पुनः विचार रेलवे कर रहा है और जल्दी हमको लगता है कि परिणाम उचित आएगा। महाबोधि का लोग का बहुत मन है कि एक दिन यहाँ और खुले। कुछ लोग हमको ये बताए कि वो एक दिन जो है पूरा पड़ा रहता है खाली। महाबोधि, सॉरी, हम सफर ठीक। तो हम सफर में है क्या कि हमको तो चाहिए हम सफर एक दिन और, लेकिन ट्रेन को तो पूरा रूट यहाँ से अपना जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से दिल्ली तक का करना पड़ेगा, एक विस्तृत प्लानिंग है। तो हमने आग्रह किया है कि इसको रेलवे बोर्ड को कि इसको गंभीरता देखिए, ट्रेन एक दिन पड़ा रहता है, तो उस पर भी विचार लोग कर रहे हैं, एक दो बार और लगना पड़ेगा। अब रह गया फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास, तो देखिए संपा रेलवे फाटक का निर्माण अब रेलवे हर जगह बंद कर दिया है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो चातरहट के पास जो है पोल संख्या 79 और 16-18 के निकट, वहाँ पे एक अंडरपास का निर्माण जो है वो होने जा रहा है। फिर मंजौर गांव के पास भी बहुत दिनों का एक मांग था, वहाँ अंडरपास का टेंडर जो है हो चुका, वो भी अवार्ड हो रहा है। अंडरपास में अब पहले के अंडरपास और जो अब बनने जा रहा है उसमें फर्क होगा कि वो भी एक तरह से 2 लेन जैसा बनेगा,
अभी क्या है, एक ही तरफ से आ रहा है लोग, एक ही तरफ से, तो 2 लेन हो जाएगा तो आना और जाना दोनों रहेगा। हाइट का एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा कम से कम कि किसान अगर ट्रैक्टर लेके भी पार करना चाहे तो वो पार कर जाएगा। तो इस पे भी विस्तृत चर्चा हुई कि किस तरह से ये है। फिर एक मांग था लोग का कि काशी चक स्टेशन पे जो है टिकट का आरक्षण काउंटर का हो निर्माण होता नहीं। वो भी एक सहमति बन गई है कि सुबह 3 घंटा और शाम 3 घंटा वहां पे कोई पदाधिकारी जो है टिकट काउंटर खुलेगा जो 3-3 घंटा टिकट कटेगा उस स्टेशन। नवादा स्टेशन पे लोगों का मांग था कि बुजुर्ग लोग आते हैं, जो अमृतकाल का स्टेशन बन रहा है, कि कम से कम यहाँ पे दोनों तरफ काउंटर रहे। उतना दूर से आएंगे, टिकट यहाँ लेंगे और फिर जाएंगे गाड़ी पकड़ने उधर, जो उधर से आया उधर से टिकट लिया, अपना उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पकड़ लिया। तो ये सहमति बन गई है, उस तरफ भी काउंटर बनने जा रहा है। अब रह गया, हाँ, रेलवे टिकट काउंटर का ये हो गया आपका दोनों तरफ। एक और अंडरपास के बारे में लोगों ने कहा था, वहां पे तिलैया के पास ही बीच में NH-20 और SH-8 को जोड़ने वाला जो रास्ता है जसौली गांव के पास, वहां मानव रहित संपार लोग बोल रहे थे रेलवे फाटक, तो वो अब मुश्किल है, बनना बंद हो गया है। अंडरपास की संभावना है, उसको रेलवे जो है अध्ययन करने जा रहा है। हमको पूरा उम्मीद है कि वो भी निकल ही जाएगा। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं। बरबीघा रेल परियोजना में एक और चीज, एक समस्या हो गई है कि कागज ऐसा बन गया है कि नरसिंहपुर एक गांव है, कई लोग जानते होंगे। अब नरसिंहपुर में गाड़ी रुकना है, स्टेशन बन रहा है, लेकिन नालंदा का अमावा जो है वो कहीं गलती से लिखा गया कागज, बस उस स्टेशन का नाम अमावा हो गया। अब नरसिंहपुर वाले उफान पर हैं कि हमारा गांव गाड़ी हमने यहाँ रुक रहा, नाम उसका है अमावा। अब संयोग क्या है कि कागजी प्रक्रिया सरकारी ऐसा है कि जिला प्रशासन को लिखना है बिहार सरकार को इस संशोधन के लिए, बिहार सरकार उसको लिखेगा गृह मंत्रालय को उस संशोधन के लिए, और गृह मंत्रालय तब रेल मंत्रालय को भेजेगा। एक इतना छोटा गलती, लेकिन प्रक्रिया देखिए कैसा। हाँ, हाँ, तो ये है प्रक्रिया, लेकिन वो भी आरंभ हो गया आज। कम से कम वहां पर जो जिलाधिकारी के चार्ज में अभी DDC हैं, तो वो भी ये कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि केंद्रीय विद्यालय का क्या हुआ।